तो देखो बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था परसेंटेज, अपन ने स्टार्ट की थी कल। और परसेंटेज में लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था वो छोड़ा था अपना, जैसे प्रारंभिक मान से अंतिम मान अपन को कैसे लाना होता है और अंतिम मान से प्रारंभिक मान कैसे लाना होता है। तो यहाँ पे अपन ने ये पढ़ ही लिया था कि अगर मान लीजिए अपन को प्रारंभिक मान लाना है अंतिम मान से, तो अपना अंतिम मान जो होता है उसमें क्या करना होता है, अपन को 100 ऊपर लिखना होता है। और 100 में अगर मान लो वृद्धि हो रही है तो अपन प्लस करके लिखेंगे, और अगर कमी हो रही है तो माइनस करके लिखेंगे। ठीक है। और अगर अंतिम मान निकालना है तो इसका उल्टा हो जाता है। तो ये अपन ने कल पढ़ लिया था भाई, अंतिम मान निकालना है, प्रारंभिक मान दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, प्रारंभिक मान इंटू अपना जो ऊपर लिख देंगे अपन क्या, वो प्लस माइनस वृद्धि या कमी, और नीचे अपना आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से अपन ने कल पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसका जो परिणाम है वो 782 होता है, 782 होता है। कोई संख्या है उसमें पहले 15% इंक्रीज किया जाता है, फिर 15% आपका लेस किया जाता है, तो रिजल्ट जो अपन को मिलता है वो मिलता है 782। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाए और फिर 25% बढ़ाया जाए और फिर 20% उसमें से कम किया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे भाई, पहले अपन को देखो ये दोनों जो परसेंटेज दे रखा है, इनसे जो भी कम या ज्यादा होने के बाद में जो अपनी संख्या बची वो अपन को इधर ये दे रखी है, यानी कि 782 अपनी हो गई लास्ट वैल्यू, 782 ये अपनी लास्ट वैल्यू हो गई। लास्ट वैल्यू से अपन को निकालनी है फर्स्ट वैल्यू। तो पहले जैसे मान लीजिए 15% की आपकी वृद्धि हो रही है, तो ये आपका हो गया देखिए 100/115, 100/115 हो गया। फिर अपना वो देखो आपका जो है 15% की कमी हो रही है, तो वो हो गया 100/ आपका हो गया 85। ठीक है। मतलब आपकी जो रियल नंबर है ना, जो संख्या है ना, वो आपकी ये है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, यदि उसी संख्या में पहले 25% घटाया जाता है और फिर 25% उसमें क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और फिर 20% कम किया जाता है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, मतलब ये तो आपका हो गया प्रारंभिक मान, ये जो आपका है ये आपका हो गया प्रारंभिक मान। अब प्रारंभिक मान को पहले क्या किया जाता है, 25% घटाया जाता है, यानी कि अपना हो गया 75/100। ठीक है। और चलिए इसमें देखिए आगे अपना दे रखा है, जैसे मान लीजिए 25% घटाया जाता है तो अपन ने ये लिख दिया। अब जो है 25% फिर बढ़ाया गया, तो ये अपना हो गया 125/100, और फिर उसको 20% कम किया गया तो ये हो गया आपका 80/100। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अपन अगर वैसे लेके बैठते तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपका आंसर आने वाला है, ये देखिए आपका 100 से 100 कट गया, ये देखिए 100 से 100 कट गया, और यहाँ पे आप देखिए और आपका कट जाएगा, ये आपका जैसे मान लीजिए 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और यहाँ पे अपना जैसे इससे अपन ने काट दिया तो ये 25 हो गया, और ये अपना देखिए आप 5 से आप काट रहे हो तो 5 से काटा, 15 5 75 हो गया, 17 5 85 हो गया, ये 17 से कट गया, और ये आप इसको काटोगे देखो तो कट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से 17 का जा रहा है क्या पूरा पूरा, 17 चौक 68, 17 छिके 102, तो 17 का पूरा चला जाएगा, आपका हो गया 17 चौक 68 और 17 छिके 102, पूरा कट गया। ये देखिए 23 से कट गया 2 टाइम, 23 से 2 टाइम, एंड ये कट गया 5 टाइम। ठीक है। ये आपका 5 बार हो गया। अब आपका जो है यहां से देखिए आपका ये कट जाएगा, ये 5 से 3 बार कट गया, अपन इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना क्या आ रहा है,
25 चौक 100 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया। तो आपका जैसे मान लो 6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आपका आंसर आ गया। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, आपने देखिए फटाफट इसको सोल्व कर लिया। आराम से इसको कर सकते हो। फ्रैक्शन सिस्टम करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, क्योंकि वो वाले अपन वहीं कर चुके होंगे, तो वो वाली चीज है। आगे देखिए, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि मान लीजिए कि सभी जो वोट थे वो आपके क्या थे, वैलिड थे, वैध थे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक तरह से मैं यही फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वाली बात करूं, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू वाली बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि दो उम्मीदवार है और उनके बीच में चुनाव हुआ। 72% जिस बंदे को मिले, 72% जिस बंदे को वोट मिले, वो जो है 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि जीत गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि 72% इसको मिल रहा है, तो जो सेकंड आपका उम्मीदवार है उसको आपको पता है कि वो आपको 28% उसको मिलेगा। 72% इसको मिल रहे हैं, तो 28% आपके जो वोट है वो इसको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए इन दोनों का डिफरेंस अपन को दे रखा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपना देखो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ गया, और 6 में से आपका ये माइनस करेंगे तो आपका कितना हो गया, 44। ठीक है भाई, ये आपका आ गया कितना, 44%। 44% जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो एक तरह से देखा जाए तो अपन को 44% की वैल्यू ये दे रखी है, और अपन को 44% से क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि उस कितने वोट थे, यानी कि अपन को फर्स्ट वैल्यू चाहिए। तो एक तरह से मैं अगर उसी से इसको रिलेटेड करूं तो देखो 572, ठीक है, आपको लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो अपन 100 ऊपर लिख देंगे और नीचे आपका अपन जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, यहां तो सीधी तो अपन माइनस और प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन 44 लिख देंगे। देखिए कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसको काट दिया, तो इसको काटा तो ये आपका देखो 4 से काटा 25 हो गया, और इसको मैंने 4 से काटा 11 हो गया, और इसको जैसे मान लीजिए मैंने 4 से काटा तो 11 5 55 हो गया, सॉरी 11 से काटा तो 11 5 55 हो गया, और ये आपका 52 हो गया। यहाँ पे देखिए 52 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना हो गया 50 की 0, हासिल की 5, 25 पंजो 125, और 125 और 5 130, यानी कि जो वोट थे वो आपके कितने थे, 1300 वोट थे। तो इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन है, और बहुत सारे एग्जामों में तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। आपको इन क्वेश्चनों में ज्यादा मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इनको आराम से सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अपना ये है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और 30% मत अमान्य थे। 30% जो वोट थे वो आपके अवैध थे, अमान्य थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, अपना क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और 30% मत थे वो इनवैलिड थे, अमान्य थे। यदि वोटों की कुल संख्या अपनी 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी, कितनी थी। तो देखिए बच्चों, इसमें अपना क्या है, जैसे मान लीजिए अपन को फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 7500,
7500 में से आपके देखो 30% मत जो है वो इनवैलिड हो गए, इसका मतलब 70% मत अपने वैलिड थे, 70% मत वैलिड थे, तो ये वैलिड मतों की संख्या हो गई। दूसरी बात इसमें दे रखा है, अपन को पूछा किसका है, दूसरे उम्मीदवार का, जबकि इसमें एक उम्मीदवार का दे रखा है कि वैध मतों का 40% उसको मिला। तो वैध मतों का 40% अगर उसको मिलता है तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको वैध मतों का कितना परसेंट मिलेगा, 60%। तो अपन क्या करेंगे, इसका ये 60% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये अपना देखिए 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई और 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई। अब यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखिए 42 हो गया आपका, हो गया 75 मल्टीप्लाई 42। तो गुणा करने के अलग अलग अपने तरीके होते हैं, कैसे भी अपन कर सकते हैं। मैं देखिए ऐसे कर लूंगा, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10, 10 की 0, हासिल की 1, फिर मैं क्या करता हूं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 7 को 2 से गुणा करूंगा 14 और 5 को 4 से गुणा करूंगा 20। तो 14 और 20 34, 34 और 1 35, 35 का 5 कर दूंगा, हासिल की 3 कर दूंगा, 7 चौक 28, 28 और 3 31। ये मेरा इनका मल्टीप्लाइकेशन हो गया। तो आपका आंसर आ गया 3150। ठीक है, कैलकुलेशन की अपनी अपनी ट्रिक्स हो सकती है, बाकी ये भी मैं आपको पूरी जो कैलकुलेशन की, आपकी डिवीजन की, जो मल्टीप्लाइकेशन की, ये सारी ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जब वो एक्सरसाइज चलेगी अपनी कैलकुलेशन की तब ये सारी एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी। तो ये अपना जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था, तो इसमें यही था भाई, अपने पास टोटल जो वोट थे 7500 थे, इनमें से 30% इनवैलिड थे, यानी कि अपन ने जब इन 7500 का 70% लिया तो ये वैलिड हो गए। जो एक उम्मीदवार था उसको 40% मिल रहे थे वैलिड मतों का, और तो दूसरे को मिलेंगे 60%। दूसरे का क्वेश्चन में पूछा था भाई दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं, तो अपन ने क्या किया, देखो फटाफट किया और ये अपना आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आगे, चलिए ये अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों के 56% मत प्राप्त हुए, कुल मतों का 5% मत अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 है तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको डाले गए वैध मतों की संख्या बतानी है कि भाई जीतने वाले को कितने % वैध मत प्राप्त हुए। तो यहां पे देखिए अपने पास वही, देखो इसमें फर्स्ट वैल्यू दे रखी है भाई, फर्स्ट वैल्यू दे रखी है कि टोटल जो वोट थे अपने वो थे 3,20,000, ये अपना फर्स्ट वैल्यू है। 3,20,000 अपना क्या है, फर्स्ट वैल्यू है। तो अब इसमें से 5% इनवैलिड हो गए, 5% इनवैलिड हो गए, तो अपने पास जो वैलिड मतों की संख्या बची वो बची 95%। वैलिड मतों की जो संख्या अपने पास आई वो आई 95%। अब देखिए विजेता को कुल वैध मतों का 56%, विजेता को वैध मतों का कुल जो टोटल जो वैलिड वोट थे उनका कितना मिल रहा है, 56%। तो अपन क्या करेंगे, इसमें यही पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों की जो संख्या मिली वो कितनी मिली, तो आपका ये हो गया 56%। तो देखिए ये आपका 4 जीरो से 4 जीरो ये आपकी कट गई। अब इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 95 को मल्टीप्लाई करना है 56 से। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ही था, जैसे 6 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 5 को 6 से गुणा करूंगा, 30 की 0, हासिल की 3, फिर मैं इनको क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 55 25 और 9 6 54, तो 25 और 54 आपका हो गया 79। तो 79 एंड 3 ये आपका हो गया 82। 79 एंड 3 आपका हो गया 82 का 2 आ गया, यहाँ पे अपना 8 आ गया, 9 पंजो 45, 45 और 8 अपना हो गया 53, 53 हो गया। ठीक है, अब इस 53 को अपन को किससे गुणा करना है, 32 से। 53 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ये अपना देखिए 40 आ गया, ये अपना 106 आ गया,
और यहाँ पे देखिए ये अपना 60 आ गया, ये अपना 9 आ गया और ये आपका 15 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया, 4 आ गया, 12 का 2 हासिल की 1, 10 की 0 हासिल की 1 और ये 16 और 1 17, यानी कि अपने पास आ गया 170240, यानी कि आपका डी ऑप्शन आ गया। तो बहुत ही मतलब जैसे अपन ने एक जो पढ़ लिया कि भाई प्रारंभिक मान से जो है अंतिम मान कैसे निकालते हैं और अंतिम मान से प्रारंभिक मान कैसे निकालते हैं, बस इतना सा फंडा अपना क्लियर होना चाहिए। बाकी देखो मैंने इसी मेथड से आपको जो क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, तो एक तो जैसे पॉपुलेशन वाले क्लियर करवा दिए, ठीक है, एक जैसे अभी जो जस्ट पहले क्वेश्चन गया था कितना शानदार क्वेश्चन था, वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था एक तरह से, तो वो करवा दिया। ये आपके जैसे मान लीजिए जो वोटिंग वाले क्वेश्चन है, इलेक्शन वाले जो आपके जो ये वाले क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से आप क्लियर कर सकते हो। ये देखिए थोड़ा सा अपना अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामों में खूब आते हैं, तो आराम से कर सकते हो, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें देखो क्या दे रखा है अपन को, एक कंटेनर में 20 लीटर एक आपका मिश्रण है, तो उसमें मिश्रण में जो है 10% आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास एक विलियन है, एक घोल है, और उस घोल में 10% जो है ना वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इस घोल में जो है 10% आपके पास एसिड की मात्रा है, ठीक है। इस एसिड की मात्रा को आप बनाना चाहते हो 25%, 25% आप इसकी मात्रा को बनाना चाहते हो। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए पहले आपके पास देखिए इसमें दो चीज है भाई, आपके पास एक तो है एसिड, एक तो आपके पास है अम्ल। भाई कोई भी घोल है तो घोल में एक तो जैसे मान लो अपना अम्ल हो गया, और एक आपके पास दूसरा जो एलिमेंट है वो है पानी, ठीक है। एक एलिमेंट तो आपके पास अम्ल हो गया और दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका हो गया वाटर, यानी कि पानी हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, आपको जो वहां से सिलेक्ट करना है वो वाला एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिसकी मात्रा में आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो। आप तो देखो एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितना एसिड मिलाया जाए, तो एसिड तो मिला रहे हो, इसकी मात्रा को आप करो कट, ठीक है। हालांकि जैसे मान लो मैं देखूं कि पहले ये 10% अम्ल था, यानी 90% पानी था। अगर 10% आपका अम्ल है तो 90% आपका पानी हो गया। अब आपको इसको 75% करना है, तो इसको अगर 75% करोगे तो ये 75% हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 25% करोगे तो वो आपका 75% हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो देखो अब मेरे पास 20 लीटर था, 20 लीटर में पहले पानी था मेरा 90%, 20 लीटर में पानी मेरा था कितना 90%। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ एसिड की मात्रा और मिला दी, तो एसिड की मात्रा और मिला दी तो मेरा जो अब जो उसकी जो आपका जो पूरा जो वॉल्यूम हुआ विलियन का वो हो गया मेरा 20 + x, लेकिन पानी अब मेरा हो गया 75%। मैंने दोनों तरफ देखो पानी का प्रतिशत लिया है, मैंने दोनों तरफ किसका प्रतिशत लिया है, पानी का, ठीक है। इसका मैंने परसेंटेज दोनों तरफ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई इसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। इसमें तो आप जैसे मान लो एसिड डालोगे, इधर एसिड की मात्रा जो 10% थी वो कुछ और थी, इधर 25% होगी, कुछ और होगी, तो आप उसमें बराबर का साइन नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे तो क्या पानी पहले जितना था उतना ही पानी अब है, ठीक है। पानी की जो मात्रा है ना वो पहले जितनी थी उतनी ही अब है, हालांकि परसेंटेज में तो चेंजेज आएगा ही, ठीक है ना, ऐसे। तो बस आपका आंसर आ चुका है। देखिए ये आपका जैसे मान लीजिए एक तरह से मैं बात करूं, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और ये 15 × 5 = 75 हो गया, और ये 15 × 6 = 90 हो गया, और ये 5 × 1 = 5 हो गया, ये 5 × 4 = 20 हो गया, ये देखो 4 को 6 से गुणा करोगे 24 हो गया। अपन को x की वैल्यू निकालनी है,
तो x की वैल्यू निकालनी है, 20 आपका इधर आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे और देखो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया 4 लीटर। ठीक है, तो 4 लीटर आपका आंसर आ गया। मतलब आप अगर इसमें 4 लीटर सल्फ्यूरिक अम्ल और मिला देते हो तो आपका एसिड की मात्रा 25% हो जाएगी और पानी की जो मात्रा रहेगी वो आपकी 75% हो जाएगी। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन है और ये भी मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामों में, ये भी वहीं से लिए हुए हैं। तो आप इनको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए, आपको भी आगे ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, ये अपना क्वेश्चन है, दो संख्याएं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अपना नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है परसेंटेज के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन चीज तो आप कोई सी भी ले लो, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो भाई, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और ढंग से समझना तो आना ही चाहिए। जब ढंग से समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। यहां पे आपको दे रखा है कि भाई पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। मान लीजिए तीसरी संख्या अपनी 100 हो गई, तो पहली 25% कम है यानी 75 हो गई और दूसरी 20% कम है यानी कि 80 हो गई। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो जिससे भी कंपेयर किया जाता है वो अपन लिखते हैं बट्टे में। ठीक है ना, जिससे कंपेयर किया जाता है वो अपन ने बट्टे में लिख दिया। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब आपको पता है ये एक फ्रैक्शन बन गया और फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये अपना देखो क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया 5 से, आपका 20 से कट गया 5 बार और ये 20 से कट गया 4 बार। ठीक है, तो ये अपना कितना हो गया 55 25 और 5 7 35, 375/4। तो 375/4 वाला जो है, मुझे तो ये एक ही दिख रहा है, तो आपका जो है 93.75% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हैं क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो क्या बोला गया है। और आजकल के पेपरों में तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन खूब आते हैं, और जिनको नहीं आते, जिनको मैथ नहीं आती है, वो तो इनमें भी अटक जाते हैं। ठीक है, तो अपन को रोना नहीं है, अपन को आगे बढ़ना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे लेवल पे पहुंचा के चलिए, ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर जो है उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 20 है तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी। आप चाहो तो इसको देखो रेशियो से भी कर सकते हो। जैसे मान लो दो संख्याओं का अंतर, यानी कि मान लीजिए ये दो संख्याएं हो गई, इन दो संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि आपका 20/100 ये हो गया। ठीक है ना, दो संख्याओं का अंतर दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये अपना जैसे मान लीजिए ये अपना 1 हो गया, ये अपना 5 हो गया, ये अपना देखो 5x - 5y बराबर में हो गया x। नहीं बड़ी संख्या, अच्छा छोटी संख्या नहीं, बड़ी संख्या का बोला ना, बड़ी संख्या का 20% है, वो अपन एक साथ ले लेंगे। फिर अभी अपन इसको रेशियो में ले लेते हैं, रेशियो में लेके वहां से निकाल लेंगे। बस आगे आंसर आएगा, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा। तो ये अपने पास 4x और 5y हो गया, यानी कि x रेशियो y बराबर अपना हो गया 5 और 4।
ठीक है, आपको छोटी संख्या यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपका देखो क्या हो जाएगा, 4 बराबर अपन को 20 दे दिया, तो 1 बराबर अपना 5 हो गया, तो 5 बराबर अपना कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो अगला देखो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है अपना, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है, आपको y की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू 125 है और 125 से 10% ज्यादा है, इसका मतलब 10% ज्यादा होने का मतलब 110/100, ठीक है, 10% ज्यादा है, इसका मतलब y अपना ये हो गया, और जो x है वो y से 10% कम है, तो x जो है वो y से 10% कम है, यानी कि आपको जैसे मान लो लास्ट वैल्यू दे रखी है, अंतिम मान सॉरी प्रारंभिक मान दे रखा है, अंतिम मान चाहिए, तो प्रारंभिक मान से जब अंतिम मान निकालते हैं तो ऊपर तो अपन वही, अगर कम है तो 100 में से माइनस करके लिख देते हैं, और अगर ज्यादा है तो 100 में प्लस करके लिख देते हैं, बट्टे में आपका 100 आना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, और ये अपना जैसे मान लीजिए यहाँ 55 25, वो 55 जो 125 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, ठीक है। तो ये अपना देखिए क्या हो गया, 11 5 55 या 11 नाम 99, तो 99 को आप इससे करोगे शायद 495 हो जाएगा ये, 55 गुणा 9, तो 9 पंजो 45 का 5 हासिल की 4, 9 पंजो 45 और 4 49, तो 495/4, 495/4, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो गया 123.75, तो आपका हो गया 123.75। ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामों में खूब आ रहे हैं, ठीक है, और नहीं करने वालों की संख्या भी खूब है, इसलिए अपन को ये अगर बेसिक भी अपन तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम अपना अच्छा जाएगा, ठीक है, इनको आप तैयार कीजिए। अगले क्वेश्चन की जैसे अपन बात करें, ये है अपना क्वेश्चन अगला। तो इसमें क्या है, 300 का 25% का 20%, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे। 300 का 25%, 25% का मतलब 1/4, और 20% का मतलब 1/5, ठीक है। तो ये अपना देखो काट दो इसको, तो 5 का 20 हो गया, ये 20 आपका 20 है, तो 20 से इसको काटोगे तो कितना आ गया, 15, तो 15 अपना आंसर आ गया, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, लेकिन मेन चीज ये है कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामों में खूब आ रहे हैं, और इनको भी छोड़ छोड़ कर आ जाते हैं, कई कर्म फूटे ऐसे होते हैं जो इनको भी छोड़ कर आ जाते हैं। तो अपन को ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और तैयार करना है। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अभी आपके 4th ग्रेड के पेपर में आ गया था, जबकि ये हम तो पहले से ही पढ़ा रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन हम तो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके 4th ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा डिट्टो ऐसा का ऐसा, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, देखो यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ अगर जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो, तो आपकी वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो वैसे अपन करें इसको फ्रैक्शन सिस्टम से, मान लो 75% है, अब 75% का मतलब आपका हो गया 3/4,
4। 75% का मतलब क्या हो गया 3/4। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था भाई, ये तो आपका होता है क्या वास्तविक मान, ये तो क्या बताया था मैंने वास्तविक मान, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया था उसकी प्रतिशत, उसका प्रतिशत मान, ये मैंने आपको बताया था प्रतिशत मान। मतलब आप समझते हो कि 4 का 75% 3 है भाई, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 है ना उसका 75% 3 है। तो ठीक है, अब देखो इस 75% में कितना जोड़ने पर वही संख्या मिल रही है, 1 जोड़ने पर। भाई 75% में 1 जोड़ते हैं तो अपन को 4 मिलता है, इसका मतलब भाई 75% में आपका ये है तो 1 जोड़ने पर, इसका मतलब, और यहां पे दे रखा है कि 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब 1 जो है वो आपका 75 के बराबर हो गया। भाई 3 में जब 1 जोड़ेंगे तब अपन को 4 मिल रहा है, और यहां पे 75% में 75 जोड़ेंगे तो वो संख्या मिलेगी, तो इसका मतलब 1 जो है आपका 75 के इक्वल हो गया। आपको चाहिए वह संख्या, यानी कि 4 बराबर क्या होगा, तो 75 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो ये आपका 300 आ गया। 75 को 75 को आपने गुणा कर दिया, ये आंसर आ गया। ऐसा डिट्टो ऐसा का ये क्वेश्चन, ये का यही क्वेश्चन, जबकि ये तो हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें ये जो पूरे जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ढंग से आप तैयार कीजिए, मजा आ जाएगा आपको पेपर में। देखिए ये अपना अगला क्वेश्चन है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की 20% और 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है भाई, आपको वही देखो, पहली दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं दे रखी है, और इसमें आपको दे रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की, तो मान लो तीसरी अपनी 100 है, तो ये अपनी 20 हो गई, और ये अपनी 50 हो गई। इसमें कम या ज्यादा तो बोला नहीं, सीधा ये बोला है कि भाई तीसरी संख्या की जो है 20% और 50% है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का। ठीक है, तो ये आपका देखो आपका 2/5 आ गया, और आपको पता ही है भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से अपन क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो ये अपना आंसर आ गया 40%। तो आप इसको आराम से देखो, ये आपका आंसर आ गया। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, ये देखिए अपना क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 20% आपको दे दिया 120, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120% क्या होगा। बस नॉर्मल सी बात है, 120/20 गुणा 120। ठीक है, तो यह आपका देखो 6 बार कट गया, यानी कि आपका आ गया 720, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में कह रहा हूं, और ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, और इनको भी छोड़ कर आ जाते हैं। अफसोस की बात तो ये है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तथा छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो, ठीक है, x% हो जाती है, तो छात्रों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 दे रखा है, छात्रों एवं छात्राओं की संख्या का योग आपको दे रखा है 150। यदि छात्रों की संख्या x है तो जो छात्राओं की संख्या है वो विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है।
तो छात्रों की संख्या अपन को बतानी है। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए अपन बात करें, टोटल आपको दे रखा है 150, 150 अपन को टोटल दे रखा है। इनमें से अपन को जो छात्र हैं बॉयज, बॉयज की संख्या दे रखी है x, बॉयज की संख्या x दे रखी है। तो सीधी सी बात है, गर्ल्स की संख्या अपनी हो गई 150 माइनस एक्स। ठीक है, और इसके अनुसार देखो क्या है, यदि छात्रों की संख्या x है, यदि छात्रों की संख्या x है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x प्रतिशत हो जाता है। तो छात्राओं की संख्या यानी कि 150 माइनस जो x है ना, वो टोटल संख्या जो है ना 150, उसका क्या हो जाता है, 100 x प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल सा है कि भाई अगर छात्रों की यानी बॉयज की संख्या अगर x है, तो जो छात्राओं की संख्या है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या का x% हो जाता है। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अपन को x की वैल्यू पूछी है, छात्रों की संख्या यानी बॉयज की संख्या पूछी है, तो ये अपन आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह आपका 50 से 3 बार कट गया, यह आपका 2 बार कट गया। ठीक है, 2 आके आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यह आपका 300 हो गया, ये माइनस का 2x हो गया, ये अपना 3x हो गया। ठीक है, ये 2x माइनस का है, x की उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और एक तरह से अपना जो है 5x बराबर आपका 300 हो जाएगा। ये आपका उधर जाएगा तो ये इसको काटेगा और x की वैल्यू अपनी 60 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप नॉर्मली इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। आगे देखिए, क्या भूल गया भाई, तो ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, ये अपना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, यदि किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, विद्यार्थी लड़के हैं, लड़कियों की संख्या सही नहीं प्रिंट शायद ये 504, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक है, आगे देख लेते हैं। कोई नहीं, कैलकुलेशन के नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इनको आराम से कर लोगे। इनमें ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन छूट गया तो अपना आगे अगर मान लो ये सही हो क्या जाएगा तो अपन नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज टाइप कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। चलो जी, ये देखिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई विद्यालय में जो है कुल विद्यार्थियों का 60% जो है वो बॉयज है, 60% बॉयज है, और लड़कियों की संख्या अपन को 972 दे दी। तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या अपन को चाहिए। अब आपको पता है भाई, जैसे मान लो अपन को बॉयज जो दिए हैं वो 60% दे दिए, तो सीधी सी बात है गर्ल्स अपनी 40% हो गई, 40% हो गई। तो 40% की वैल्यू अपन को दे रखी है और 60% की वैल्यू अपन को चाहिए। ठीक है, तो आपको 60% की वैल्यू चाहिए, जबकि 40% बराबर आपको 972 दिया हुआ है। 60% आपको चाहिए, तो 972 बटे में आपका 40 हो गया और गुणा में आपका 60 हो गया। तो आप काटेंगे, ये आपका देखिए 3 बार कट गया 20 से, और ये 2 बार कट गया, और ये आपका देखिए 2 से कट जाएगा, आपका 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया। तो आपका देखिए आंसर क्या आया, 36 18 का 8, हासिल की 1, 8 तिया 24, 24 1 25, हासिल की 2, और 4 तिया 12 और 2 14। तो आपके जो है बॉयज की जो संख्या है अपनी 1458 आ गई। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार
बिल्कुल ऐसे मान लीजिए बेसिक से आपको उठाकर एक तरह से जो सिलेक्शन के लिए जो तैयार करते हैं ना, वो वाली तैयारी आपकी हो रही है। तो आप इनको तैयार कीजिए, आपकी जो बिल्कुल जो कमियां हैं वो पूरी आपकी दूर होगी, आप सीखेंगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनेगा तो आप सीख कर पेपर को अच्छा करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा आपको, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां है, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहां पे अपन को देखो कुल विद्यार्थियों का 70% गर्ल्स दे दिया, यानी गर्ल्स अपनी 70% हो गई, तो बॉयज अपने हो गए 30%। और अपन को यहाँ पे बॉयज की संख्या दे रखी है 510, और टोटल चाहिए अपन को, यहाँ पे टोटल विद्यार्थी यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि आपको 30% इज इक्वल टू दे दिया 510। ठीक है, आपको 100% चाहिए, तो ये अपना देखो 510, ठीक है, ये पूरा यहां से काट दो चाहे तो आप यहीं पे, तो ये आपका कट जाएगा क्या, 17×51, 17 बार कट गया, और ये हो गया 17×100, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 1700। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस स्कूल में है, विद्यालय में है, वो आपके 1700 हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से आप इनको कर सकते हो। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम कम है पेपर में, आपका जो वीडियो की आप ऐसे तैयारी कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा अपन को फास्ट भी चलना पड़ रहा है, आपको पूरा जो आपका जो सिलेबस है वो मुझे कवर करवाना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ से समझिए, आपके बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, बहुत शानदार पेपर आपका जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 40, क्या है भाई, 4:1 है क्या, 4:1 होगा शायद। ठीक है, किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है, मेरे हिसाब से ये 4:1 होगा शायद। ठीक है, तो यदि 4:1 ये देख लो एक बार, यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उन विद्यार्थियों का आपको बताना है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। भाई टोटल आपके जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो आपके पास जैसे मान लीजिए 4:1, ये आपके पास मान लीजिए, अपन एक बार 4:1 से कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 4:1 में अपने पास कौन है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, 75% को मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और आपका जो है 70% जो गर्ल्स है उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो एक तरह से अपन को चाहिए नहीं मिलने वालों का प्रतिशत। तो मैं बताऊं कि भाई मान लीजिए अगर 75% बॉयज को अगर स्कॉलरशिप मिलती है, इसका मतलब 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार से 70% को अगर स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपका जो है 30% जो है इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप देखो 25%, यानी कि इधर ये 25 हो गया, इधर आपका 3 हो गया, तो एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि ये अपना 100 हो गया, और ये अपना क्या हो गया 30 हो गया, डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 5, तो इतने अपने बंदे हो गए। ये अपना देखो 130 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया भाई आपका जो है ये हो गया 26, यानी कि 26% जो स्टूडेंट्स है उनको स्कॉलरशिप जो है नहीं मिलती है। ठीक है, अपने पास 4:1 के रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स है, तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 75% बॉयज को स्कॉलरशिप मिलती है, इसका मतलब 25% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यहाँ पे 70% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, इसका मतलब 30% जो बॉयज सॉरी गर्ल्स है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अपन को इनको कंबाइंड में कैलकुलेट करना था, रेशियो ये था भाई 4 था, 25% को नहीं मिलती है, तो ये 25 को 4 से गुणा किया 100 आ गया, 1 को 30 से गुणा किया 30 आ गया, ऑल ओवर अपने पास टोटल बंदे हो रहे हैं 5, तो 5 पे इसको निकाला, 26% आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका आराम से हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेम ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया। यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, ये तो 20 और आपका 50 ही तो हो गया, तो 2:5 हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ये अपने आज के जो क्लास के क्वेश्चन थे। बाकी नेक्स्ट में आपको और शानदार क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे और बढ़िया अपन पेपर निकालेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू।